सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सभी के यहाँ का मौसम कैसा है? यहाँ का तो मौसम बहुत एकदम से मस्त है, अच्छा सा है। और देखो हम आलू का पराठा बनाने जा रहे हैं। ये हमारे आलू उबल चुके हैं और हरी धनिया मिर्च ये देखो आपको दिखा दें, क्योंकि काटने जा रहे हैं हम सब कुछ। और हमारा ब्लॉग भी तैयार करना था तो इसी के साथ कर लें। हरी धनिया है, ये हरी मिर्च है, ये सारा सब कुछ सामान काट के अभी आलू का पराठा बनाएंगे। दही जमा दिया था शाम को, तो दही हो गया। दही और पराठा खाएंगे, क्योंकि चाय अब गर्मी में ने कम बनाते हैं। बाहर का मौसम देख लो आपको कितना सुंदर है, प्यारा सा मौसम है, हरा भरा एकदम से। देखो बहुत अच्छा मौसम है, बारिश हल्की हल्की सी बारिश भी हो रही है। पूरा हरा इधर हमारा इटावा है, देखा आप, सुंदर सा नज़ारा है। अब मैं चाह रहा हूँ मैं थोड़ा काम कर लूँ जल्दी से, क्योंकि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई है, फीवर है उनको, तो दवाई लेने के लिए गए हैं। जब तक वो वापस आए तब तक हम अपना आलू का पराठा बना लें उनको खाने के लिए। 10 बजे मोती झील खुल जाता है, तो दवाई लेके आ जाएंगे। पूरे बच्चों के शरीर में पता नहीं क्यों फुड़िया ही फुड़िया हो गई है, कीड़े खा लेते हैं, मच्छर खाते हैं क्या, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत ज़्यादा बॉडी पे उनके, हमारे तो कहीं नहीं हुआ क्योंकि हमारे एक भी मच्छर खाता है, हम सो ही नहीं पाते, लेकिन हमारे बच्चों को मच्छर खा गए पूरा। हम चले गए, हमारे भैया बच्चा हुआ था तो वहाँ पे, तो बच्चे ऐसे ही मच्छरदानी में लेटे नहीं लेटे, पूरा शरीर आया, पूरा फुड़िया ही फुड़िया पूरी बॉडी पे। अब उनकी वजह से, उस फुड़िया की वजह से, सूजन की वजह से उनके दर्द होता है और फीवर भी है। तो आप लोग अपने अपने बच्चों को भैया बहुत हिसाब से रखो, मच्छर अच्छे से मत कटने दो, कीड़ों से मत कटने दो, उनको सेफ्टी सुरक्षित रखो एकदम से देखभाल। अभी बच्चों को आपको मतलब 18 साल तक बच्चों की केयर करनी पड़ती है। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि 10 साल के हो गए वो अपनी खुद केयर कर लेते हैं, लेकिन हमारे बच्चे अभी भी, अगर उनको खाना पानी ना दो तो ना वो पानी पिएंगे ना खाना खाएंगे। और सुलाने के लिए जब तक ना कहो बिस्तर लगाओ सुलाओ तभी सोएंगे। कोई बच्चे बहुत होते हैं जो 8-10 साल 5-6 साल में वो बहुत चीज़ें कर लेते हैं, पानी भी पी लेते, खाना भी मांग लेते। हमारे बच्चे 10-11-12 साल के हो रहे, कुछ भी नहीं। 10-11 साल तो हमारा बेटा हो गया, 13 साल लड़की, कुछ भी नहीं कर पाते दोनों बच्चे एकदम। ये लगता भी 5 साल वाली उनके अंदर फीलिंग है, क्योंकि उनको कभी इस माहौल में ढाला ही नहीं है। जो भी किया अपने हाथ से किया, कुछ करवाया नहीं, इसलिए तो भाई अपने अपने बच्चों को सब कुछ करवाओ और थोड़ा थोड़ा सिखाते रहो। हमने तो नहीं करवाया तो हमारी गलती है। तो ये सब बनाएंगे। ये हमारे लड्डू गोपाल देखो यहीं बैठे हैं हमारे साथ, ठीक है। अपनी कोई भी दिल की बात है जैसे बोलो, सब लोग बोलते रहते हैं, यहाँ बोलो ना, यहाँ लोग मजाक बनाने के लिए बहुत तैयार बैठे हैं कि कुछ भी बोलो तो ऐसा करो। तो कहते हैं ऐसा क्यों सोचो, किसी के बारे में गलत क्यों सोचो। लोग मुंह उठाए घूम रहे हैं लड़ाई करने के लिए, पता नहीं क्या सोच है उनकी, क्यों लड़ते हैं वो लोग, क्या उनके माइंड में है। चलो कोई ज़्यादा परेशान करता सताता उसकी बात अलग है, उससे बोलना चाहिए। अगर नहीं बोलोगे तो लोग पागल समझेंगे, लेकिन थोड़ी बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसको बर्दाश्त किया जाता और इग्नोर किया जाता। हमें तो अब हर कोई यही कहेगा कि हमारे कितनी किसी ने बर्दाश्त नहीं की, हमारे कितनी किसी ने बर्दाश्त नहीं की। हम कहते हैं अगर इस बात पे आ जाए कि हमारी कितनी बर्दाश्त नहीं की, तो हम कहते हैं कि हमारी कितनी किसी ने बर्दाश्त नहीं की। हम एक ऐसी महिला हैं जो हर चीज़, हर कष्ट, हर मुसीबत से गुजरे हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें हमारे गुरुदेव भगवान जब से मिल गए हैं तब से हर चीज़ से मन हट गया, आत्मा हट गई, हर इंसान से हट गया मन। हर इंसान से रिश्ता, पहले रिश्ते को बहुत मतलब मेरे अंदर रिश्ते की बहुत अहमियत थी। अब रिश्ते की अहमियत छोड़ो, टेंशन नहीं है। पहले लगता था हाय ये ना वो हो जाए, अरे जो प्यार से बोले, चाहे अपना रिश्ता हो या ना हो, जो प्यार से बोले उससे प्यार से बोलो। ये एक क्षण का, एक सेकंड का, एक पल का पता नहीं है। सबसे पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है, दिमाग बैठ लो। और किसी का यहाँ पे कब्जा नहीं है कि हमारा कब्जा है, तुम्हारे बाप की जगह ज़मीन है, तुम्हारा उस पर भी कब्जा नहीं है। कब यहाँ क्या हो जाए, एक सेकंड, एक पल का पता नहीं है। मैं बस सिर्फ यही कहती हूँ, इसीलिए मैं कोई वीडियो नहीं बना पाती, क्योंकि हमारे दिमाग में बस यही घुसा रहता कि एक सेकंड में कहाँ जा रहे हो, किस मूड में हो, क्या बात होनी है, क्या तुम्हारे काम पड़े हैं, और तुम्हारी कोई
वो तो है नहीं कि तुम बड़े बूढ़े हो एकदम से भाई हमारा तो समय है, ऐसा तो है नहीं। बिना समय के, बिना सोच के प्लानिंग कर रहे हो और जा रहे हो। तो इंसानों जागो, कम से कम दूसरे को सताना बंद करो। ये मत सोचो कि हम खुश रहें दूसरा दुखी रहे, ये मत सोचो, चीज़ें छोड़ दो। बहुत बुरा तुम्हारे ऊपर, बहुत बुरा भगवान इसका असर डालेगा। और जो कष्ट आज हम सहन कर रहे हैं वो कष्ट तुम्हें मिलेंगे, समझ रहे? जो कष्ट हम दूसरे को दे रहे हैं वही कष्ट हमें मिलेंगे। और हम दूसरे को सोचेंगे, उसके चेहरे पे मुस्कान बनी रहे, हंसी बनी रहे, और हम खाएं उससे पहले किसी और का पेट भर जाए। 2 रोटी हैं, अगर 1 रोटी किसी और के पेट में चली जाए तो उसका पेट भरता है, 1 से हमारा काम चल जाता है। तो प्लीज़ ये सब करिएगा, किसी को सताइए मत का, सबसे फर्स्ट काम ये है। और इतनी जगह, इतनी ईंट के लिए इतने ये समस्याएं कोई क्रिएट मत करिएगा, इनके लिए मत लड़िएगा। ये देखिएगा कि आज हमारा दिन अच्छा गया प्रभु तुम्हारी कृपा से, और आज मेरा पेट भर के हम सोए। किसी और का भी, हमारे बहुत अच्छे कर्म हैं, बहुत अच्छी किस्मत है हमारी, जो हम आज खा के, और हमसे कोई ऐसी गलती ना हुई हो, जो गलती हुई उसको माफ़ करें, क्षमा करें प्रभु से। अब क्या कहें, अब हम ये सब कुछ कह रहे हैं, आप लोग ये पता क्या कहोगे, बहुत ज्ञान दे रही है, लेकिन जिसके अंदर जो होता है जो वही दे पाता है, ठीक है ना। हमारे अंदर जो चीज़ है हम आपको वो दे रहे हैं। हमारे अंदर अगर गाली गलौज, मेरे अंदर गाली गलौज और सब कुछ बहुत था, मेरे अंदर बहुत नफ़रत थी, और नफ़रत आज भी है। हम ये नहीं कह रहे हम एकदम वो हो गए, लेकिन वो नफ़रत नहीं रही जो नफ़रत थी। बहुत नफ़रत आज भी मेरे अंदर, ऐसी नफ़रत है कि भाई हमें किसी से गिलानी नहीं है। अगर हमारी किसी से बनती नहीं है तो कोई नहीं, उससे कोई नफ़रत ही नहीं है, बस मुंह मोड़ लेना है। तुम भाई इधर हो, अपना ऐसे कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे कोई जलन नहीं हुई। वो हमारे पास निकल गया, हमें उससे कोई जलन नहीं हुई। वो खा रहा, वो पी रहा, उसका काम है, उसका कर्म है, वो कर रहा है, हमें उससे परेशानी नहीं होनी चाहिए, है ना। अब लोग कुछ करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ बोलते हैं, कुछ हो जाता है, कुछ सोचते ही नहीं है किसके लिए क्या बोलते हैं। इतनी चीज़ पे लड़ते हैं, इतनी चीज़ पे, अरे तूने ये यहाँ क्यों डाल दिया, अरे ये नहीं करना चाहिए था, अरे वो कर दिया, अरे ये करो, अरे वो तो सुन के देख के मैं फिर यही सोचती कि क्यों, कितनी देर का तुम्हें अपने आप पे भरोसा है, कितनी देर का भरोसा। अरे ये 1 सेकंड का नहीं है, ये परमात्मा की अमानत है यार। काहे के लिए इस पे गुरूर कर रहे हो, क्यों इस पे घमंड कर रहे हो, छोड़ो इसको। थोड़ा बहुत है, हाँ ये ज़रूर है कि प्रभु ने लीला रची है, उस लीला में हमें प्रवेश दिया है, तो उसी लीला के आधार से हमें अपना कर्तव्य करना चाहिए। जो भी हैं हमारे पास, हमारे बच्चे हैं और भी है, उनकी हमें खाना पीना ये चीज़ें व्यवस्था करने के लिए हमें बनाया गया है, तो हम वो सारे काम करें क्योंकि वो हमारा फ़र्ज है, ठीक है ना। आप लोग मस्त रहिए, हैप्पी रहिए, दूसरों को भी हैप्पी रखिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, क्योंकि हमारे बच्चे आएंगे, भाई बच्चों के लिए तो खाना पीना व्यवस्था करें। ओके, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एकदम से मस्त रहिए, सिर्फ राधा कृष्ण 24 घंटे नाम रखिए अपने मुंह पे, कभी मत भूलिएगा, बेड़ा पार हो जाएगा। जय श्री कृष्णा, सभी को राधे राधे।